नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिला कांग्रेस के प्रभारी पूर्व विधायक अजय टंडन, जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह एवं सह प्रभारी जीवनलाल सिद्धार्थ की विशेष उपस्थिति एवं ब्लॉक अध्यक्ष परम बाबा सुंदर लाल सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष रविनाथ गोस्वामी, ब्लॉक अध्यक्ष मझौली प्रदीप दीक्षित, ब्लॉक अध्यक्ष मड़वास संतोष तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष महुआ गांव जय सिंह की अध्यक्षता में धौहनी विधानसभा के महुआ गांव मड़वास मझौली ब्लॉक की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठकों को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी अजय टंडन ने कहा कि संगठन में अपार शक्ति होती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जाबाज सिपाही है, वह आम जनमानस की लड़ाई बखूबी लड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार अपने किए वादे नहीं निभा रही है। महिलाओं को 3000 रुपए महीने, गेहूं और धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि और युवाओं को रोजगार का वादा भाजपा सरकार निभाने में नाकाम रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जन जन तक भाजपा सरकार की नाकामी को पहुंचाना है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि धौनी विधानसभा आदिवासी बाहुल्य विधानसभा है, लेकिन आदिवासियों के हित की एक भी योजनाएं इस विधानसभा में लागू नहीं हुई हैं। बैगा प्रोजेक्ट लागू करने की घोषणा 10 वर्ष पूर्व भाजपा ने की थी, लेकिन आज तक योजना लागू नहीं हुई। संजय टाइगर रिजर्व के नाम पर आदिवासियों को उनके घरों से बिना उचित मुआवजे और विस्थापन की राशि दिए निकाल दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि आए दिन जंगली जानवरों के हमले में आदिवासी भाइयों की मौतें हो रही है, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रही है। भाजपा की सोच आदिवासी विरोधी है। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, मंडलम सेक्टर के अध्यक्ष पदाधिकारी एवं बीएलए साथी उपस्थित रहे। सीधी के वैष्णवी गार्डन में बुधवार की सुबह गुलाबी ठंड के बीच विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन की शुरुआत हुई। दिन भर एक से बढ़कर एक कई फिल्में दिखाई गई और फिल्मों पर दर्शकों और निर्देशकों के बीच खूब बातचीत थी। आयोजक डॉक्टर अनूप मिश्रा ने बताया कि ये महोत्सव पिछले 6 साल से बिना किसी सरकारी सहयोग से आयोजित किया जाता है और यहाँ समाज के अलग अलग वर्गों से काफी सहयोग मिल रहा है। हॉस्पिटैलिटी में होटल अक्षत रेसिडेंसी होटल मधुसूदन पैलेस के अलावा सिद्धभूमि इंटरनेशनल स्कूल, सीधी टूर एंड ट्रेवल्स जैसे सहयोगी शामिल है। वहीं पारस बिल्डर्स, विद्यार्थी डिस्ट्रीब्यूटर कान्हा ट्रेडर्स, जीराम बुक्स, बीयू अनिल इंटरप्राइजेस, श्री रूप श्रृंगार, पवित्रा, केके एजेंसीज, उमंग बैग हाउस, लकी कंप्यूटर्स का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। महोत्सव के संयोजक नीरज कुंदेर सीधी ने बताया कि गुरुवार को कई सारी बेहतरीन फिल्में दिखाई जाएंगी और कुछ सरप्राइज पैकेज भी हैं। उन्होंने सीधी के लोगों से बड़ी संख्या में आकर सहभागिता करने की अपील की है। वाटर फ्लो कंपनी नल पाइप और नल फिटिंग्स का सामान बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर की कंपनी है, जो पूरे हिंदुस्तान में अपने प्रोडक्ट को जनता के बीच पहुंचा रही है। कंपनी के मजबूत, टिकाऊ और लोकप्रिय प्रोडक्ट की पूरे देश में भारी मांग है। सीधी जिले में वाटर फ्लो कंपनी द्वारा सीधी शहर के पड़ैनिया में स्थित विराट सैनिटरी एंड हार्डवेयर को अपना डीलर नियुक्त किया है, जिनके माध्यम से कंपनी द्वारा सीधी जिले में कंपनी के नल पाइप फिटिंग्स के सामान की थोक व फुटकर सप्लाई की जाती है। विश्व स्तरीय नल फिटिंग सामान के कंपनी की सीधी जिले में जबरदस्त बिक्री और सप्लाई के लिए वाटर फ्लो कंपनी द्वारा विराट सैनिटरी एंड हार्डवेयर के प्रोप्राइटर विनोद सिंह परिहार को रीवा में वाटर फ्लो कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश के डीलरों के बुलाए गए एक विशेष सम्मेलन में कंपनी के बड़े सेल टारगेट अचीव करने वाले डीलरों को सम्मानित किया गया, जिनमें से विराट सैनिटरी एंड हार्डवेयर के प्रोप्राइटर विनोद सिंह परिहार भी शामिल हैं। कंपनी द्वारा दिए गए सम्मान के बाद विराट सैनिटरी एंड हार्डवेयर के प्रोप्राइटर विनोद सिंह परिहार ने मीडिया को कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी द्वारा दिए गए सम्मान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कंपनी द्वारा मुझे सम्मानित करना यह गौरव की बात है। सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को, भैया आप लोगों को भी। रीवा में चंद्ररोक होटल में 5 जनवरी को कंपनी वाटर फ्लो पाइप द्वारा कार्यक्रम किया गया था। उसमें पूरे मध्य प्रदेश के व्यापारी डीलर आए थे। उसमें 3 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें मैं एक हूँ, विराट सैनिटरी हार्डवेयर सीधी का। ये पाइप कंपनी बनाती है, नल फिटिंग बनाती है, बढ़िया प्रोडक्ट है इसका और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि ललितपुर सिकरौली सीधी रेल लाइन से प्रभावित भूमिहीन, रोजगार मुआवजा से प्रभावित पीड़ित किसान मजदूर साथियों के साथ लगातार आज 136वें दिन अनिश्चितकालीन आंदोलन वीथिका भवन में बीत चुके हैं, लेकिन वह स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को लेकर किसी भी प्रकार से गंभीर नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में दौरा कर
जल्द से जल्द रेल लाने के लिए सक्रिय है, लेकिन पीड़ित किसान मजदूर भूमिहीन परिवारों को किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहे हैं। इतने दिन से बैठे अनशन पर भूमिहीन परिवारों का किसी भी प्रकार से सुध नहीं ले रहे, लेकिन यह ध्यान दे कि रवैया अगर ऐसा ही रहा तो इन पीड़ित किसान मजदूर के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। जो विषय स्थानीय प्रशासन को निपटाना चाहिए, उस पर भी किसी प्रकार से गंभीरता नहीं दिख रही, श्री पांडे ने कहा। इसलिए आगामी 10 जनवरी को तैयारी है कि पीड़ित मजदूर किसान साथियों के साथ संभाग कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर घेराव कर अपनी बात रखी जाएगी। सीधी शहर से लगे एसके पब्लिक स्कूल जमोड़ी सेगरान परिसर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन श्रीमती अनूपा सिंह, श्रीमती आशा सिंह द्वारा किया जा रहा है, जिसमें परम पूज्य पंडित श्री चेतन शास्त्री जी सुधा स्मृत ज्योतिषी संस्थान नैनी प्रयागराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जा रही है। 8 जनवरी को कथा व्यास परम पूज्य पंडित श्री चेतन शास्त्री महाराज ने पंडाल में मौजूद भक्तों को कथा सुनाते हुए कहा कि शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का गालियां देकर कितना अपमान किया, मगर उसके बाद भी भगवान ने धैर्य धारण किए रखा। लेकिन जब शिशुपाल ने उनके धैर्य की पराकाष्ठा को पार किया, तब उन्होंने उसका वध कर दिया। जमोड़ी सेगरान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का पुण्य लाभ लेने के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कथा प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे से शुरू होती है, जो देर शाम तक चलती है। कथा आयोजकों ने भक्तजनों से कथा का पुण्य लाभ लेने की अपील की है। रिपोर्टर हिमाई रोतेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस ने नशे के प्रति जागरूकता अभियान जारी किया है, जिसके तहत कालाढूंगी पुलिस ने नशे के विरुद्ध हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया है। इस दौड़ में 100 से अधिक युवाओं ने भाग लिया और उन्हें नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा भवाली, रामनगर, हल्द्वानी पुलिस ने भी टैक्सी चालकों, मजदूरों और स्थानीय व्यक्तियों को नशे के प्रति जागरूक किया है। इस अभियान का उद्देश्य मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करना है। एसएसपी नैनीताल श्री प्रहलाद नारायण मीणा ने सभी अधीनस्थों को अपने अपने क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। भोपाल में सरेरा युवक की हत्या, विवाद देखकर रुका, बदमाशों को लगा हमला करने आया, सीने में चाकू घोंपकर मार डाला। अब एमपी सरकार युवाओं को देगी सेना पुलिस की ट्रेनिंग। सीएम ने भोपाल में रिमोट दबाकर लॉन्च की 2 स्कीम। देवी अहिल्या पुरस्कार पर कांग्रेस की आपत्ति। के मिश्रा बोले चंपत राय घोटालों में उलझे और कांग्रेस बीजेपी नेताओं को फिल्म दिखाएंगे दिग्विजय सिंह। 13 जनवरी को जंगल सत्याग्रह का प्रीमियम शो। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। भारत में नए साल से रोजाना आ रहे भूकंप, चीन का भूकंप बड़ी तबाही की चेतावनी। कोरोना वायरस जैसे HMPV का 9वां केस। मुंबई में 6 महीने की बच्ची संक्रमित। भारतवंशी अनीता आनंद बन सकती है कनाडा की पीएम। पेशे से वकील, 2019 से सांसद। और एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की पहली बैठक। सांसदों को 18,000 पेजों की रिपोर्ट मिली। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।